मैं रोना चाहती हूँ अम्मी, आपके गले लगकर, कि गोद में सर रखकर। मगर मैं क्या करूँ, जाहिद भाई ने मुझे कैद करके रखा हुआ है। उससे नफरत मत करना नायला, तुमसे बड़ी कैद तो उसने खुद को दे रखी है। और उसकी नफरत का पिंजरा तो तुम्हारी इस कमरे से भी ज्यादा तारीक है। बहुत उदास है वो बेटे, बहुत घुट रहा है, बहुत तड़पता है, रोना चाहता है। बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में सबसे रूठ कर मेरी गोद में सर रख के घंटों रोया करता था। मेरा यकीन करो, वो रोना चाहता है, फूट फूट के रोना चाहता है। शायद आप ठीक कह रही हैं, शायद ऐसे ही हो। लेकिन मेरी हिम्मत अब जवाब दे गई अम्मी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा मेरा बच्चा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरा बेटा खेल खेल के थक गया था जी। और नींद आ रही थी बहुत ज्यादा, इसीलिए मम्मा के पास आया है। हाँ मेरा बेटा, मैं हूं ना आपके पास, अभी नींद आ जाएगी मेरी जान को। कौन? कौन? कौन है? जाहिद, जाहिद आप इस आए जाहिद। आए जाहिद। बैठे ना। बैठे जाहिद। जाहिद बैठे हैं। क्या हुआ जाहिद? जाहिद
क्या बात है जाहिद? जाहिद क्या होगा? बस बस मैं रात को यही सो गया था। अब तू है। मेरी खुदाया सुबह हो गई है। बहुत माजरत, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं रात को मुझे क्या हो गया था। लेकिन आपको मुझे उठाना चाहिए था ना। हाँ सही कह रहे हैं आप, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। मैंने सोते में से नहीं उठाया आप। खुद सा मुझे चलना चाहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुने जी। ये बैग अम्मा। हाय हाय, तू क्यों उठ गई है सवेरे सवेरे? सवेरे ना उठो तो मसला है, सवेरे उठ जाओ तो मसला है। किसी हाल में खुश रहती हो तुम अम्मा? मैंने सोचा था कि तेरे उठने से पहले अपने सारे काम निपटा के आ जाऊंगी। अब तू उठ गई, अनाजखोरी मुंह फाड़ के कह देगी कि मुझे नाश्ता बना दे, है ना? हद हो गई, मत बनाओ नाश्ता, मैं भूखी रह लूंगी। लेकिन ये बताओ जहाँ कहाँ रही हो? बस उठ गई है ना, सवाल शुरू हो गए तेरे। तो भाई मेरे सवालों से इतना चिढ़ क्यों रही हो? कोई डाका मारने जा रही हो? आलिया जा, मर जा, वापस जाके सो जा, मुझसे तय कर ले। मैं तेरी माँ हुई, तू मेरी माँ है। मर जा? कोई नहीं, मैं मर रही। जीने तो आपने देना नहीं है अपनी मर्जी से, है? मरूंगी और सोऊंगी मैं अपनी मर्जी से। आप बताएं कहाँ जा रही है? मैं नहीं हट रही यहाँ से। हट जा मेरे आगे से, मैं तुझे बता रही हूँ, मेरे सर में गमला मार देना। उफ अम्मा, हद होती है। मशकूल कम मौत तुम। कहाँ जा रही हो मुझे बताओ, मैं नहीं जाने दूंगी। अरे अच्छा मेरी माँ, बता देती हूँ तुझको, मुझे तेरा जाहिद है ना, उसकी बहन नायला के रिश्ते के लिए जा रही हूँ। बस अब खुश है? नायला के रिश्ते के लिए? अम्मा तुम कितनी अच्छी हो। अम्मा शकूर बहुत अच्छा है। वैसे तुमने मनाया कैसे जाहिद को शकूर के लिए? कौन सा शकूर, कैसा शकूर? अच्छे खानदान का रिश्ता ढूंढा है मैंने उसके लिए। खाते पीते लोग हैं, अय्याश करेगी नायला। अय्याशी का क्या फायदा अम्मा? वो खुश नहीं रहेगी ऐसे। वो शकूर से प्यार करती है। तो बस तकबर, कैसे मुंह से प्यार और मोहब्बत के लफ्ज निकाल रही बेहया। हलक से ना मैंने खींच के तेरी जबान पूरी की पूरी बाहर निकाल देनी है। हद होती है। आज मुझे बता दो, ये ना खौफनाक ख्याल आपके दिमाग में आते कहाँ से हैं? मुझे तो लगता है आपको ये तावीज़ घंटे छोड़ के ना बाहर की फिल्में बनानी चाहिए, हॉरर वो भी। ये जहाँ से भी आती है ना ख्यालात हॉरर फिल्मों से, वहीं से तू आई है चुड़ैल मेरे घर में। बंद कर, कुंडी लगा इसको, बंद कर इसे। क्या करूं, तो गड़बड़ हो गई। तुम क्यों आए हो फिर? रात को क्यों आए थे? क्या सोच रहे हो जाहिद? क्या मेरे बारे में सोच रहे हो?
क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो रही है? क्या मेरा वजूद तुम्हें मेरी तरफ खींच रहा है, जो बार बार मेरे पास आ रहे हो? लेकिन नहीं, रात को तुम्हारी आंखों में बहुत बेबसी थी, बेचैनी, शदीद अकेलापन, मासूमियत थी। जब तुम मेरी गोद में सो रहे थे तो अपनी महबूबा के आगोश में लिपटे हुए आशिक नहीं, बल्कि अपनी माँ की गोद में सिमट कर सोने वाले एक मासूम बच्चे लग रहे थे। क्या है तुम्हारे दिल में जाहिद? तुम्हारे दिल में क्या था? जाहिद चुप क्यों? बोलो ना। जाहिद का बेगम साहिबा, मैंने सारा सामान किचन में रख दिया है। आप हिसाब चेक कर लीजिएगा, अगर कोई कमी बेशी हो तो बता दीजिएगा। और ये आपके बकाया। ये रख ली नियाज भाई आप। शुक्रिया। अच्छा, वो बेगम साहिबा, बाहर कोई औरत आपसे मिलने आई है, मैंने उसको बाहर ही रोक दिया है। पीशब रातन के अलावा कौन होगी? भेजते उन्हें अंदर। नहीं नहीं, उनको तो मैं जानता हूँ, कोई और है, मोहल्ले की नहीं है। नाम पूछा आपने? नहीं, नाम तो नहीं पूछा, ना पहले कभी देखा है। कहती है मेजबीन बीवी से काम है, उन्हीं से मिलना है। पता नहीं कौन है, लेकिन चले आप उनको ड्राइंग रूम में बिठाएं, मैं आती हूँ। लेकिन गेट पे खड़े रहेगा जब तक वो चली ना जाए। जी बेहतर। अब मुझे तो लगा था कि कोई बुड्ढा होगा या कोई रणवा है, पर ये तो लड़का है, वो भी अच्छा खासा। घर वाले भी अच्छा खाते पीते लग रहे हैं, पैसा भी लग रहा है। इनको क्या पड़गी कि अपने लड़के की शादी किसी गरीब लड़की से करें? हाय, क्या पता कोई मजबूरी हो। वैसे दाद देनी पड़ेगी इन दोनों बहन भाइयों के नसीब को भी। अब बैठे बैठाए इतने अच्छे रिश्ते मिल गए दोनों को। वो भी मुझ अल्लाह मारी के हाथों, जिसकी अपनी कवारी बेटी बैठी हुई घर पे, मुझको फिक्र खाई जा रही। हाय, गलती करती तूने शबरातन। अगर पहले ये घर बार देख लिया होता तो अपनी आलिया की बात ही चला लेती। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है, कोई ना कोई चक्कर तो चलाना ही पड़ेगा। इतना अच्छा लड़का तो मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। आप कौन है? अभी तक बताया नहीं आपने। मैं जो भी हूँ, तुम कौन हो मेहजबीन? मैंने तो सुना था तुम एक बहुत शरीफ औरत हो। इस बात का मतलब ये कि शरीफ औरतें रात के अंधेरे में गैर मर्दों को घर नहीं बुलाती। आप होती कौन है मुझसे मेरे घर आके इस तरह बात करने वाली? ओह, तो तुम्हारे घर आने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है? किस किस को इजाजत है तुम्हारे घर आने की? आप मेरे घर की छत के नीचे खड़ी हैं, इसलिए आपका लहजा बर्दाश्त कर रही हूँ। आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, वरना मैं तुमसे पहले से इस छत को जानती, पहले भी आ चुकी हूँ। अब भी मुझे ना चाहते हुए आना पड़ा। पीछा छोड़ दो उसका। आप किसकी और क्या बात कर रही हैं? मैं जाहिद की बात कर रही हूँ। आप क्या लगती हैं जाहिद की? मैं जो भी हूं, लेकिन जो झांसा तुमने उसे दे रखा है ना,
मैं उसे उसमें फंसने नहीं दूंगी। महजबीन जाहिद को अगर किसी गलत मामले में फंसाया या उसका कोई नुकसान हुआ तो मेरी बात याद रखना कि वो लावारिस नहीं है। आप मेहरबानी करके अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाए, वरना मैं न्यास को बुलाऊंगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है ज्यादा देर इस मनहूस मकान में रुकने का। घुटन होती है मुझे यहाँ, बहुत नुकसान हुआ है मेरा यहाँ। अभी तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और जाहिद का पीछा तुमने नहीं छोड़ा तो मैं फिर आऊंगी, बार बार आऊंगी। यहाँ पे रोक दे, आगे से मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाय अल्लाह जी, हाय। अच्छा खाला, हाँ, लोग बड़े अच्छे। तुझे क्या लग रहा था कि शबरातन जो है उसने कच्ची गोटियां खेली में फ्रॉड करेगी? तेरे साथ फ्रॉड है। अरे नहीं नहीं खाला, मैं तो बहुत मुतमईन हूँ। जितनी जल्दबाजी में मैं था ना, कहीं भी रिश्ता करा देता उसका, लेकिन आपने सही जगह पे बात चलाई। आए बस चला ही कहाँ है, चल गए। शबरातन ने बाल जो है वो धूप में सफेद नहीं किए, वैसे सफेद नहीं है, 1-2 लेटे वगैरह ये होंगी। और शबरातन तो ठोक बजा के देखती है, तब जाके सौदा करती है। वैसे खाला, आज मान गया आपको। तभी तो बात इतनी खिल रही है, अच्छी बात है। अच्छा जाहिद मियाँ, अब तुम जाओ और बहन के निकाह की अच्छे से जाके तैयारी करना है, ठीक हो गया? अच्छा सुनो, वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो बच्ची है तुम्हारी बहन, इसका कहीं पे कोई ये इश्क माशूकी का चक्कर वगैरह तो नहीं चल रहा? है? क्या? नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि बेटा होता है ना, बच्चियां हैं, फिल्में देखती हैं, हो जाता है। मैंने कहा कहीं टांग का भिड़ा हो, बाद में लड़के वालों के सामने मेरी जबान रह जाए, मैं गंदी हो जाऊं, अच्छी बात नहीं। उनका भी तो हक है ना कि अच्छे घर की लड़की दिखाऊं। है खाला क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रही हैं? आप फिक्र ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं, हाँ मैंने कहा ऐसे पूछ लो, है पूछ लेना अच्छा होता है। अच्छा चल, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ अल्लाह हाफिज। छूटा। मैं तुमसे पहले से इस छत को जानती हूँ, पहले भी आ चुकी हूँ। बहुत नुकसान हुआ है मेरा यहाँ, लेकिन अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और जाहिद का पीछा तुमने नहीं छोड़ा तो मैं फिर आऊंगी, बार बार आऊंगी। आपी, अरे डर क्यों गई? पता नहीं आजकल हर कोई मुझे देख के डर क्यों जाता है। आपी, मैं कहीं भूतनी तो नहीं लगने लग गई? नहीं, तुम तो बहुत प्यारी हो, हसीन परी मेरी। मेरा ध्यान कहीं और था। जाहिद की तरफ ना। क्या मतलब? अभी मेरा मतलब है, आपने तो कहा था कि आप बात करेंगी उससे, समझाएंगी उसको मेरे लिए। कुछ सोचा आपने? हाँ, मैं समझाऊंगी उसे। वो अपनी बहन की शादी की वजह से ना काफी परेशान है, इसलिए अपने बारे में नहीं सोच रहा। नहीं तो आपी, मैं भी तो नाइला की ही बात करने आई हूँ आपसे। नाइला की? जी, आपको पता है क्या हुआ है? जाहिद ने और अम्मा ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है बहुत। नहीं ना, अच्छी बात ही तो नहीं है आपी। कैसी बातें कर रही हो आलिया? जाहिद को अपनी बहन के साथ तो हमदर्दी होगी ना? नहीं, पता नहीं उसको अपनी बहन से भी हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी कैसे नहीं है? तो अपनी बहन की खातिर ही तो शादी। क्या शादी? अपनी बहन की शादी की बहुत फिक्र रहती है उसे। लेकिन आपी, नाइला इस रिश्ते से कभी खुश नहीं हो सकती। वो शकूर से मोहब्बत करती है, वो सिर्फ उसी के साथ खुश रह सकती है। आपी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर उन दोनों की शादी ना हुई ना, मर जाएंगे दोनों। मैं करूंगी बात। आलिया, जाहिद के घर में नाइला के अलावा और कौन कौन रहता है? नाइला के अलावा तो हाँ, बस फुप्पू हैं जिन्होंने नाइला को पाला है। वो बेचारी चल नहीं सकती। ओह, तो फिर तो वो नहीं हो सकती है। कौन नहीं हो सकती यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं। और कोई
आप ही, मैं तो और किसी को नहीं जानती। खैर, आप ये बात छोड़ें, आप बताएं, आप बात करेंगी ना जाहिद से शकूर और नाइला के लिए? हाँ मैं करूँगी। पक्का? शुक्रिया। नाइला, बाहर आओ। बैठो यार। दुश्मन समझती हो ना अपना? नहीं भाई। झूठ मत बोलो। जालिम समझती हो मुझे? शायद कुछ जुल्म मुझसे हो भी गए तुम पर, मगर मैं अब्बा की कसम के आगे मजबूर था। समझ रही हूँ? जी। अपना हुलिया दुरुस्त करो और एक घर की सफाई सुथराई भी कर देना। कुछ लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहे हैं, अगर उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया तो तुम्हारा निकाह उसी वक्त बढ़ा दूंगा। मगर जाहिद भाई, वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। नाइला, क़यामत के दिन अब्बा के सामने शर्मिंदा होने से तुम ही बचा सकती हो मुझे। जलील मत करवा देना। भाई मैं नाइला, मैं अपने सर की कसम खा के कहता हूँ, मगर शायद मेरी मौत से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर भी कसम खाता हूँ, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे घर वालों के साथ ऐसा हो? हेलो, क्या बात है, आप फोन नहीं उठा रहे थे? वो मैं कुछ मसरूफ था। अच्छा, क्या आप इस वक्त यहाँ आ सकते हैं? जी? क्या हुआ? खैरियत है? इस तरह फोन पे नहीं बता सकती, आप आएंगे तो बताऊंगी। अच्छा, चले थोड़ी रात हो जाए तो आता हूँ। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों आई हो, क्या काम पड़ गया इस वक्त? अपना काम बंद करेगा तो अपना काम बताऊंगी ना तुझको। बोले। सुन, मैं खुशखबरी सुनाने के लिए आई हूँ कि तेरे दिन हिंदी का वक्त आ गया। मेरी? वो कैसे? यार, बताती हूँ ना कि कैसे। बस तूने तैयार रहना है विकी। किस काम के लिए? मैं बता रही हूँ, इतनी दूर से चल के आई हूँ, हलक खुशबू हुआ है मेरा। बोतल मंगा। सनी, एक बोतल ला। अल्लाह माफ कर दिया। अरे ये क्या रखा हुआ है? छोड़ो इसको यार, काम बताओ। हाँ, काम है उधर से बस। आखिर कौन हो सकती है?
मेरे घर में से तो कोई नहीं हो सकता। कहीं आपके मरहूम शौहर के रिश्तेदार तो नहीं, वो जिस तरह आपके बारे में बात कर रही थी, लग रहा था कि आपसे बहुत गहरा ताल्लुक है उनका। नायरा तो नहीं हो सकती, वो भी नहीं। कहीं बीच शबराते में तो किसी को नहीं। नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगी? जब उन्होंने हमें छुपाने के लिए कहा तो वो क्यों बताएंगी? सही कह रही हैं आप। जाहिद, जी आपकी वालिदा हयात है? जी नहीं, वो आपने कभी जिक्र नहीं किया तो मुझे लगा शायद। जाहिद, जाहिद, ये तुम क्या कह रही हो? महजबीन उस मोहल्ले में इतने सालों से रह रही है, आज तक कोई ऐसी वैसी बात सुनी तो नहीं, और वो भी अब जाहिद के साथ? नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बल्कि मैं तो महजबीन से मिली भी हूँ। उसकी आंखों में चोर था। तुम महजबीन से मिली हो? जी। कब? कहाँ? उसके घर। अब जाहिद मेरी बात तो मानेगा नहीं, आप ही उसे कुछ समझा के देखें ना, आपकी बात ही मान ले शायद। ना बाबा ना, अरे अभी तो वो मेरी कुछ सुन भी लेता है, अगर मुझसे भी चढ़ गया तो? मेरी मानो ना तो तुम भी दोबारा वहां मत जाना। हम डरते रहे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? उस औरत ने जाहिद को फांस लिया है और मुझे तो ये डर लग रहा है कि वो उससे कोई गलत काम करवाना चाह रही है। जाहिद बेशक मुझे अपनी माँ माने या ना माने, लेकिन मेरा तो वो बेटा है ना, मैं तो उसके साथ कुछ गलत होता नहीं देख सकती। देख लो, जाहिद पहले तुमसे बहुत बदजन है, अब कहीं और ज्यादा ना हो जाए। तो और क्या करें, आप ही कुछ बता दें फिर। अब मैं अच्छा, तो जासूसी हो रही है मेरी। पप्पू आप भी शामिल हो गए सब? एक आप पे एतबार था, आज वो भी गया। एतबार तो तुम पर था। बहन की इज्जत के नाम पे तो तुम मारने काटने पे तैयार हो जाते हो, और खुद क्या कर रहे हो? क्या ताल्लुक है तुम्हारा महाजबीन के साथ? बताओ, क्या ताल्लुक है? बताऊं मैं आपको? हाय, बताता। जाहिद, जाहिद, जाहिद छोड़ दो, ये तुम्हारी हमदर्दी में बात कर रही थी। जाहिद, आए यहाँ पे, इधर रख। बताए मुझे। अम्मी, क्या हुआ ये? भाई आप क्या कर रहे हैं अम्मी के साथ? कुछ नहीं कर रहा, ये मुझे उठा रहा था, मुझे ठोकर लग गई थी। हाँ, बेटा है ना, तभी इसकी सफाइयां पेश कर रही। तुम चुप करो। जानता हूँ कितनी हमदर्द है हमारी ये औरत। अब बताएं क्यों गई थी वहां? कहाँ गई थी अम्मी आप? ये जाहिद भाई क्या कह रहे हैं? अब बताएं ना, चुप क्यों लग गई आपको? बताएं, इसको भी क्यों गई थी वहां? पप्पू के घर तो मेरे बड़े गुनाहगिन वारिन थी। ज्यादा खैर खा बनने का ड्रामा मत क्या करें। बस कर दो जाहिद, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत बातें सुना ली तुमने मुझे, बहुत जलील कर ली। जैसे तुम्हारे बाप ने मेरे एक नाकर्दा गुनाह को गिनवा गिनवा के 100 गलतियां कर ली, बिल्कुल उसी तरह तुम मुझे जवाज बना बना कर अपनी हरकतों पे पर्दा नहीं डाल सकते।
ताल्लुक क्या है उस औरत से तुम्हारा? क्यों? आपसे मतलब? मेरा उनके साथ कोई भी ताल्लुक हो, लेकिन आपका मेरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं, समझिए आप? साहिद भाई, ये अम्मी क्या कह रही हैं? तुम चुप करो। इधर आओ मेरे साथ, इधर आओ। चलो अंदर। खबरदार जो यहां से बाहर निकली तो। पता नहीं साहिद अचानक कहाँ चला गया। या अल्लाह सब खैर हो। अपनी माँ को देखकर इतना सटपटा क्यों क्या आई? या अल्लाह, मैं नहीं चाहती कि इसके घर के किसी भी फर्द को मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे। सब खैर रखना या अल्लाह। क्या बात है आलिया, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि अम्मा कहाँ रह गई। कह के गई थी थोड़ी सी देर में आ जाएंगी, अभी तक आई नहीं है। आपको क्या हो गया? मुझे क्या होना आलिया? आप इतनी डूब के दुआ मांग रही थी, अपने खावन के लिए मांग रही थी ना? तुम्हें कैसे पता? पता है, मैं भी तो जाहिद के लिए इसी तरह दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला उसके सारे काम सीधे कर दे। पता है, जाहिद मुझे जैसा भी समझे, मैं तो उसके घर वालों के लिए भी बिल्कुल इस तरह दुआ करती हूँ। इंसान अपनों के लिए तो दिल से दुआ मांगता है ना। सही बात है। मैं नायला को भी तो अपना समझती हूँ, तभी तो चाहती हूँ कि वो खुश रहे। आपने बात की जाहिद से? किस बारे में? अरे, आपको बताया तो था, नायला के रिश्ते के बारे में। हाँ, वो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। अच्छा, तो क्या वो आया था? नहीं, क्योंकि आता तो मैं बात कर लेती ना। हाँ, मैं आपसे एक बात बोलूं? बोलो आलिया। आप अपने खावन के घर चली जाएं। आपको यहाँ अकेले घबराहट नहीं होती? अब तो आपकी शादी भी हो गई है, दुनिया वालों से डरने की क्या जरूरत है? अम्मा की बातों में भी आने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आलिया, तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी ना। ये मुमकिन नहीं है। अरे, क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि उसके घर वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे। ऐसे कैसे कबूल नहीं करेंगे? क्या उनको मालूम नहीं है? खैर, जो भी हो, एक बार आपसे मिलेंगे ना, सब आप पे मर मिट जाएंगे। काश ऐसा हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही होगा, देखिएगा आप। अम्मा शायद आ गई हैं, मैं चलती हूँ। हाँ। अरे, अकेले कैसे जाओगी आलिया? अरे, मैं चली जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हें क्या बताऊं, कैसे बताऊं आलिया? अकेली औरत होना कितना मुश्किल है। लोग मुझे तुम्हारी नजर से नहीं देखते, जैसे वो औरत कितनी नफरत से देख रही थी मुझे। उसे यकीन था, मेरी नीयत पर शक था। काश मैं उसे बता सकूं कि मैं तमाम उम्र से जाहिद की बीवी बनकर रहना चाहती हूँ, जैसे एक फर्मा बरदार बीवी रहती है। वो मुझसे इतनी मुतनफ्फर क्यों थी? शायद मैं वाकई बहुत बुरी हूँ आलिया। तुम्हारे साथ भी तो ठीक नहीं किया मैंने। बहुत भरोसा करती थी तुम मुझ पर, मगर मैं जाहिद भी अजीब खौफज़दा रहता है मुझसे। मैं भला किसी का क्या नुकसान कर सकती?
मैं तो खुद इतनी खौफ और घुटन की मारी हूँ